तो चलिए एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर जो आधारित हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा, शॉर्ट वीडियो है, 10 सवाल हैं और इन्हीं 10 सवालों के माध्यम से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड में सबसे कम अवधि वाले इनमें से राज्यपाल कौन रहे हैं? तो आपके पास 4 विकल्प हैं और बताने कि उनमें से सबसे कम ड्यूरेशन तक कौन सा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहा। तो ऑप्शंस हैं सुरजीत सिंह बरनाला, कृष्णकांत पॉल, सुदर्शन अग्रवाल या बनवारी लाल जोशी। सबसे कम ड्यूरेशन वाले राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी आपका बनवारी लाल जोशी, जिनको हम शॉर्ट टर्म में BL जोशी भी कहते हैं। अब अगर मैं इनके फैक्टों को सामने रखूं कि क्या क्या यहाँ से एक्स्ट्रा प्रश्न बन सकते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा सुरजीत सिंह बरनाला साहब हमारे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल रहे थे, जबकि कृष्णकांत पॉल ऐसे राज्यपाल हैं जिनके समय में हमारे उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया गया था। सुदर्शन अग्रवाल की विशेषता ये है कि सबसे अधिक समय तक अगर कोई कैरेक्टर राज्यपाल के पद पर रहे तो वो सबसे लंबी अवधि वाले राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल हैं। तो फिलहाल जो आपके पास क्वेश्चन था उसका सही आंसर है डी यानी बनवारी लाल जोशी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सही विकल्प बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वास्तुकार हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर थे। सी ऑप्शन, राज्य के पहले लोकायुक्त SH रजा थे। और ऑप्शन डी है, पहली बार उत्तराखंड में पंचायती राज चुनाव का आयोजन वर्ष 2002 में किया गया था। तो हमें इनमें से सही विकल्प चुनना है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त SH रजा थे। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में आपको उत्तराखंड के वास्तुकार हेनरी रैमजे का नाम दिया गया है, जबकि हेनरी रैमजे उत्तराखंड के हाईकोर्ट के वास्तुकार नहीं थे, बल्कि इसके वास्तुकार थे संटोनी मैकडोनाल्ड करके। तो इस पर भी यूके SSC ने क्वेश्चन पुटअप कर चुका है। तो मैकडोनाल्ड इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर थे। ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहला जो अंतरिम सरकार में प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम काजी निजामुद्दीन था। तो ध्यान रखना कि काजी निजामुद्दीन जो है वो उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। चौथा जो ऑप्शन है, इसमें उत्तराखंड में पहली बार जो पंचायती राज चुनाव है उस पंचायती राज चुनाव का वर्ष 2002 बताया गया है, जबकि पंचायती राज जो चुनाव उत्तराखंड में पहली बार कराए गए थे उसकी अवधि थी 2003 में, जबकि 2002 में उत्तराखंड में हमने पहली बार विधानसभा के चुनाव आयोजित करवाए थे। तो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के सही है या इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन सी रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्य गठन के समय अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शंस देख लेते हैं, 32, 30, 29 या 31। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 30 सदस्य। तो जब उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो 30 सदस्यों को मिलाकर के हमने अंतरिम सरकार का गठन किया था। बढ़ते हैं आगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प नगर निगम में शामिल नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है रुद्रपुर, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है गंगोली घाट और चौथा ऑप्शन है काशीपुर। तो जो विकल्प नगर निगम नहीं है वो है आंसर नंबर या विकल्प नंबर सी, गंगोली घाट इनमें से नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन है, इनमें से गलत उत्तर को चुनना है कि 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में गलत आंसर कौन सा है। पहला है वाद्य यंत्र ढोल 2015, कस्तूरी मृग 2002, फुटबॉल 2011 और द्वितीय राजभाषा जो संस्कृत बनी थी 2010। यानी जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित हुआ था, तो 2015, कस्तूरी मृग को लेकर के भी यही घोषणा, फुटबॉल को लेकर के भी घोषणा और द्वितीय राजभाषा संस्कृत की भी घोषणा। तो इसमें गलत आंसर हमको चुनना है, तो इसमें गलत आंसर होगा ऑप्शन बी।
बी इसलिए गलत होगा क्योंकि कस्तूरी मृग जो हमारा राजकीय पशु है, ये राजकीय पशु बनने की जो घोषणा की गई थी वो घोषणा 2001 में हुई थी, ना कि 2002 में। बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको असत्य विकल्प को पहचानना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है। उधम सिंह नगर जिले को नानकमत्ता या जो उधम सिंह नगर जिले की नानकमत्ता विधानसभा है यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दूसरा ऑप्शन, उत्तराखंड में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 12 मार्च 2008 से 50% किया गया है। और ऑप्शन डी, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक लागू रहा। तो असत्य विकल्प को आपने पहचानना है। इनमें से जो असत्य विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी उधम सिंह नगर जिले का जो नानकमत्ता विधानसभा है ये अनुसूचित जाति के लिए नहीं बल्कि जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें 70 है, जिसमें से 15 सीटें आरक्षित हैं। उनमें से 13 सीटें एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। बाकी सारे विकल्प सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कथन और कारण पर आधारित है। कथन देख लेते हैं क्या कहता है। कथन कह रहा है कि राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। कारण है, कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन आलू है। आप कथन और कारण वाले क्वेश्चन जो है वो नए पैटर्न के हिसाब से पेपर में देख रहे होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं इनके। ए ऑप्शन कह रहा है कथन व कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन, कथन और कारण दोनों गलत है। सी ऑप्शन, कथन गलत है किंतु कारण सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कथन ए व कारण दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इनमें से जो सही विकल्प है वो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है या जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यह भी कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं कथन क्या कहता है। कथन कह रहा है उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण है, राज्य में एक सदनीय विधायिका है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए और आर दोनों गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। डी ऑप्शन है ए सही, ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार पेपरों में देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से एक विकल्प है जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो बताना है वो व्यक्ति कौन है। ऑप्शन नंबर ए जगदीश सिंह खेहर। ऑप्शन बी एच.एस. कपाड़िया। ऑप्शन सी अशोक अभयंकर देसाई। और डी ऑप्शन ए तथा बी दोनों विकल्प। तो एक विकल्प वो चुनना है जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश तो रहे हैं हाई कोर्ट में, लेकिन फिर आगे चल करके वो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों विकल्प है, यानी जगदीश सिंह खेहर भी और एच.एस. कपाड़िया ये दोनों उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का। उत्तराखंड का वह जिला जिसमें अनुसूचित जाति हेतु सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों को आरक्षित किया गया है, यानी उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनमें से 4 जिले आपके पास दिए हैं और बताना है किस जिले में विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें सर्वाधिक एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून और बागेश्वर। तो जो विधानसभा सीटों को आरक्षित करने में सर्वाधिक संख्या वाला जिला है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरिद्वार। तो हरिद्वार में आपके पास टोटल मिलाकर के 11 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। तो ये हमारा प्रशासन और शासन से जुड़ा हुआ पार्ट 2 था। ऐसे हम आगे भी जो शॉर्ट वीडियो है उन शॉर्ट वीडियो को लेकर के डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।